Hello students, welcome to APS English classes. This is Prakash sir. And students, in the previous video we learned about the finite verbs. मैंने आपको finite verbs के बारे में बताया था कि finite verb means the verbs which are limited. ठीक है, जिनके लिमिटेड फाइनाइट मीन्स होता है लिमिटेड कि द नाउन्स दैट चेंज देयर फॉर्म्स विद नंबर एंड टेंस आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब्स। यानी कि ऐसे वर्ब्स जो नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं तो उन्हें फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग सीखेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स मीन्स कि अ वर्ब दैट इज़ नॉट लिमिटेड बाय टेंस और नंबर इज़ अ नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं जो टेंस या नंबर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं, जो उनके द्वारा लिमिटेड नहीं हैं। जैसे कि फाइनाइट वर्ब्स लिमिटेड होते हैं, उनकी वो चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर और टेंस। बट नॉन फाइनाइट वर्ब्स पर इनका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, कोई भी असर नहीं होता है, ये चेंज नहीं होते हैं टेंस या नंबर के अकॉर्डिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मेनी स्टूडेंट्स इन्जॉय डांसिंग। ठीक है, तो कई स्टूडेंट्स डांसिंग को इन्जॉय करते हैं। अच्छा, सेकेंड एग्जांपल है गीता इन्जॉय डांसिंग। गीता डांसिंग को इन्जॉय करती है। तो फर्स्ट सेंटेंस में जो इन्जॉय है वो आपका फाइनाइट वर्ब है, जबकि डांसिंग जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। सेकेंड सेंटेंस में गीता इन्जॉयड डांसिंग, तो इसमें इन्जॉयड आपका फाइनाइट वर्ब है, जबकि डांसिंग इनफाइनाइट वर्ब है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फाइनाइट वर्ब है वो चेंज हो रहा है। फर्स्ट सेंटेंस में इन्जॉय है, जबकि सेकेंड सेंटेंस में इन्जॉयड है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट और पास्ट यानी कि टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब चेंज हो गया है। बट नॉन फाइनाइट वर्ब यानी कि डांसिंग जो है वो पहले सेंटेंस में भी जिस फॉर्म में था उसी फॉर्म में सेकेंड सेंटेंस में भी है। तो हम देखते हैं काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ये काइंड्स कितने होते हैं? तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स के 3 काइंड्स होते हैं, इनफाइनाइट वर्ब्स, पार्टिसिपल्स एंड जीरेंड। तो इनफाइनाइट किसे कहते हैं? एन इनफाइनाइट इज अ प्लेन फॉर्म ऑफ द वर्ब कंसिस्टिंग ऑफ 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इनफाइनाइट जो होते हैं वो 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनते हैं, यानी कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले 2 लगाते हैं, और ये जो है वो चेंज नहीं होते हैं किसी भी पर्सन के अकॉर्डिंग, किसी भी टेंस के अकॉर्डिंग। ये जो है इसमें किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वेंट टू द मार्केट टू बाय अ पेन, यानी कि मैं पेन खरीदने के लिए मार्केट गया। ठीक है, तो टू बाय यहाँ पे इन्फिनेटिव है, जिसकी मीनिंग होती है क्रिया प्लस ना, यानी क्रिया के साथ ना लगा करके इसकी मीनिंग होती है हिंदी में। जैसे कि मैं पेन खरीदने मार्केट गया। ठीक है, तो आई वेंट टू द मार्केट टू बाय अ पेन। तो यहाँ पे टू बाय जो है आपका इन्फिनेटिव है। इसी प्रकार से और भी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे आई वांट टू गो टू कानपुर। ठीक है, तो यहाँ पे आई वांट टू गो टू यानी कि टू गो जो है आपका इन्फिनेटिव है। या और दूसरे एग्जांपल्स हैं कि जैसे कि टू स्विम इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छा व्यायाम है। तो इसमें जो है टू स्विम इज़ इन्फिनेटिव। तो सेकंड जो है आपका पार्टिसिपल्स है। पार्टिसिपल्स मीन्स कि पार्टिसिपल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम वर्ब्स एंड मे एक्ट एज एडजेक्टिव। पार्टिसिपल्स भी जो है वो वर्ब से बनते हैं और ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। जैसे आपका इन्फिनेटिव जो है, इन्फिनेटिव आपका नाउन का काम करता है, जबकि पार्टिसिपल जो है वो एडजेक्टिव का काम करते हैं।
और ये वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा के बनते हैं। जैसे एग्जांपल है कि द बार्किंग डॉग चेज द स्ट्रेंजर्स। ठीक है, द बार्किंग डॉग, तो बार्किंग यहाँ पे आपका पार्टिसिपल है जिसकी मीनिंग है कि भौंकते हुए कुत्ते ने स्ट्रेंजर का पीछा किया। तो अब यहाँ पे बार्किंग डॉग्स, इसी तरह से हम कह सकते हैं कि सीइंग द स्नेक ही गॉट अफ्रेड, सांप को देखकर वो डर गया। तो यहाँ पर सीइंग जो है आपका पार्टिसिपल है। ठीक है, तो पार्टिसिपल यहाँ पर जो है सीइंग, बार्किंग, ये आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं। इसी तरह से जो पास्ट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल आर वर्बल एडजेक्टिव्स विच यूज़ द वर्ब इन द थर्ड फॉर्म। ये आपके वर्बल एडजेक्टिव्स होते हैं, यानी कि वर्ब से बनते हैं। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जब एडजेक्टिव का काम करती है तो उसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे एग्जांपल है कि आई सो अ वुंडेड स्नेक, मैंने एक वुंडेड स्नेक को देखा, मैंने एक घायल सांप को देखा। तो सांप कैसा था? वुंडेड था, यानी कि घायल था। द एस्केप्ड कन्विक्ट वॉज अरेस्टेड बाय पुलिस। तो एस्केप्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो डिस्क्राइब कर रही है कॉन्विक्ट को। ठीक है, जैसे फर्स्ट सेंटेंस में वुंडेड जो है डिस्क्राइब कर रहा है स्नेक को, इसी प्रकार से सेकंड सेंटेंस में एस्केप्ड जो डिस्क्राइब कर रहा है कॉन्विक्ट को। तो इन दोनों सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है। ठीक है, और ये डिस्क्राइब करने काम कर रहे हैं, यानी कि एज एन एडजेक्टिव काम कर रहे हैं। तो इनको हम पार्टिसिपल की जो है पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। थर्ड जो है वो आपका जिरंड है। जिरंड आर डिराइव्ड फ्रॉम वर्ब्स एंड फंक्शन एज नाउन। जिरंड जो हैं वो आपके वर्ब से बनते हैं और ये नाउन का काम करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक द इन्फिनिटिव, जैसे इन्फिनिटिव आपका नाउन का काम करता है, ऐसे ही जिरंड भी आपका नाउन का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग हेल्थ के लिए इंजीरियस है। ठीक है, इसी तरह से और एग्जांपल्स हम ले सकते हैं कि जैसे स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, यानी कि स्विमिंग करना हेल्थ के लिए लाभदायक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है वो क्या करती है? वो एडजेक्टिव का काम करती है, ये नाउन का काम करती है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है वो जब नाउन का काम करती है तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे हम जिरंड कहते हैं। यानी कि जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है तो उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं, लेकिन जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म एज अ नाउन वर्क करती है तो उसे हम जिरंड कहते हैं। ठीक है, तो जिरंड जो हैं आपके वो एज अ सब्जेक्ट का काम भी करते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ होते हैं, कॉम्प्लीमेंट के भी रूप में यूज़ होते हैं, एंड कॉम्प्लीमेंट टू प्रीपोजिशन के रूप में भी यूज़ होते हैं। जैसे कि आई लाइक स्विमिंग, मुझे स्विमिंग पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पे भी स्विमिंग आपका ऑब्जेक्ट है, तो स्विमिंग जो है वो जिरंड है। तो इस प्रकार से मतलब जो आपके नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं इनकी जो मीनिंग है वो लिमिटेड नहीं होती है। ठीक है, जैसे फाइनाइट वर्ब जो होते हैं तो वो लिमिटेड सेंस में यूज़ होते हैं और वो अपने फॉर्म्स को चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आपके नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं वो उन पर जो है वो टेंस का या पर्सन्स का या जो है इस पे वर्ब सब्जेक्ट का जो है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके ऊपर। ये किसी कोई भी सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, टेंस चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, या पर्सन जो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हो, ये उसी फॉर्म में यूज़ होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। इनके फॉर्म में किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि यू गॉट द नॉन फाइनाइट वर्ब्स, आपको नॉन फाइनाइट वर्ब्स समझ में आ गया होगा। तो अब इसी के साथ जो मैं ये वीडियो फिनिश करता हूँ। थैंक यू, गुड बाय।